जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर हरिप्रसाद सोमानी बागलकोट के गीता परिवार ने बच्चों के लिए जो यह आयोजन किया है, बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि संस्कार हमारे बचपन से ही डाल ले जाना चाहिए। इसलिए सर्वप्रथम मैं ऑर्गेनाइजर्स को बधाई देता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है। बच्चों, ऐसे आयोजन का फायदा क्या है? एक राजा था जिसके पास 2 बाज पक्षी थे, ईगल्स। राजा बचपन से उनको संभाल रहा था। जब थोड़े बड़े हुए, राजा ने उसे अपने गैलरी में से छोड़ा तो एक बाज आसमान में बहुत ऊंचा उड़ गया, लेकिन दूसरा जाकर एक डाल पर बैठ गया। इसके पश्चात जब कभी भी राजा उन दोनों बाजों को छोड़ता था, एक बाज आसमान में उड़ जाता था और दूसरा जाकर डाल पर बैठ जाता था। राजा परेशान हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है? उसने कई उपाय किए, कई लोगों से किया, एक्सपर्ट लोगों को बुलाया, सबकी राय ली, कई प्रयास किए गए, लेकिन वो बाज छोड़ते ही डाल पर जाकर बैठ जाता था, बाजू के पेड़ के। राजा ने आखिर एक ढिंडोरा पीटा कि जो कोई आके मेरे बाज को उड़ाएगा दूसरे, उसको 1000 मोहरे इनाम में दूंगा। कई लोग आए, कई प्रयास हुए, फायदा नहीं हुआ। आखिर में एक किसान आया। उसने देखा, सब देखने के बाद महाराज से कहा, महाराज कल से दूसरा बाज उड़ना शुरू हो जाएगा, मुझे 1000 मोहरे जब आपका दूसरा बाज उड़ेगा तभी देना, तब तक देना नहीं। राजा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। दूसरे दिन जब राजा ने दोनों बाज को छोड़ा तो दोनों आसमान में उड़ गए। बड़ा आश्चर्य हुआ राजा को, एक जादू कैसा हो गया। उसने किसान से पूछा कि तुमने ऐसे क्या जादू किया? तो बोले, महाराज मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ वो पेड़ की जो डाल थी जिस पर ये जाकर बाज हमेशा बैठता था, वो काट डाली, और इस बाज को जब वो डाल दिखी नहीं, उड़ गया। बच्चों, इससे हम यही सीख सकते हैं, जो दूसरा बाज था वो थोड़ा आलसी था, जाकर उस पर बैठ जाता था। जब वो डाली काट दी गई, उड़ना शुरू हो गया। हम में भी ऐसे ही कुछ आलस्य है जिसका त्याग हमें करना है। अपने जीवन में यदि प्रगति करनी है, एक ऊंची उड़ान भरनी है, तो अपने विजन बदलने पड़ेंगे, अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, इसको बड़ा बनाना पड़ेगा, आलस्य दूर करना पड़ेगा, और इसी से हमारी प्रगति होगी। यह बात इस माध्यम से हम सीखेंगे। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था। दोनों सेनाओं के बीच में जब जाकर रथ खड़ा किया, देखा कि मेरे सगे संबंधी सब सामने खड़े हैं, इनको मारने से क्या फायदा, इनको मारकर मुझे जो राज्य मिलेगा उसको मिलकर तो भी क्या फायदा, जब इतने लोगों को मैं मार दूंगा, सगे संबंधियों को। उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, बैठ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस समय उससे कहा था, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, यह नपुंसकता को क्या इस समय तो प्राप्त हो रहा है? मत हो। अपने इस हृदय की दुर्बलता का त्याग करके उठ, खड़ा हो जा और युद्ध कर। तो अपने हृदय की दुर्बलता को हमारे जीवन में हमको त्यागना पड़ेगा। मैं किसी से कम हूं जीवन में, मुझ में कुछ कमियां हैं, ये मन की जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करके एक ऊंची उड़ान भरना है। और निश्चित ही यह आयोजन आपके अंदर की जो सुप्त शक्तियां हैं उसको जागृत करेगा और एक नई दिशा देने का कार्य करेगा। इसलिए इसका पूरा फायदा लो, इसमें पूरा दिलो जान से पार्टिसिपेट करो। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं आपके भविष्य के लिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।